अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। इस्लाम की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि ईमान के ताल्लुक़ से हो, चाहे आमाल के ताल्लुक़ से या ज़िंदगी के किसी भी मसाइल की बात हो, हर चीज़ का वाज़ेह बयान और शानदार मिसालें मौजूद हैं जिसके ज़रिया समझना और समझाना आसान होता है और अमल का जज्बा भी पैदा होता है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल का कलाम और फरमान हिकमतों से भरपूर है और रब क़दीर के हर हुक्म में हज़ारों मसलहतें होती हैं, मगर बंदा गौर नहीं करने की वजह से ज़ुबानी ईमान का ऐलान करने के बावजूद गुमराही में मुब्तला हो जाता है। कुरान शरीफ के तीसरा पारा सूरह आल इमरान की आयत नंबर 19 में है, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के यहाँ इस्लाम ही दीन है। अल्लाह के यहाँ मजबूत व मुस्तहकम और पसंदीदा दीन इस्लाम है। हर बंदे मोमिन का यही मकसद हयात होना चाहिए कि इस्लामी क़वानीन व ज़वाबित के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें और कभी भी इस्लाम के किसी भी बात को हल्का या फजूल न जाने, चूँकि इस्लामी क़वानीन अल्लाह अज़्ज़ा व जल की तरफ से बंदों को अता किया गया है ताकि बंदे इसी क़ानून पर चलकर अल्लाह रसूल की रज़ा हासिल करें और अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाएं। इसी क़ानून कुदरत की पासबानी की खातिर मालिक कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर नज़र लख्त जिगर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन 72 नफूस के साथ मैदान करबला तशरीफ़ ले गए और इस्लाम के तलअत जमाल की खातिर अपनी दुनियावी अज़मत व शौकत, अपना ऐश व आराम, अपना सुकून दिल और अपनी हरारत ज़िंदगी सब कुछ इस्लाम के लिए मर्ज़ी इलाही पर निसार कर दिया। मैदान करबला की अलमनाक लर्ज़ाखेज़ दास्तान का वो कौन सा पहलू है जिसने सारी दुनिया को हिला कर रख दिया और आज तक इस अजीम कुर्बानी और सरफरोशी से दुनिया हैरत में है। यही वो बात है जिससे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी का मकसद समझा जा सकता है। गोशे गोशे में शहीद करबला की याद मनाई जाती है, पूरे अकीदत व एहतराम के साथ उनकी शुजाअत व जवां मर्दी का जिक्र किया जाता है। चूँकि कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाकत व बरतरी को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के और उनके जिगर के टुकड़ों और रफ़का के खून से सींचा गया है। करबला की खूनरेज़ सरजमीन हमें क्या सबक दे रही है? गुलशन फातिमी के लाडले 3 दिन तक भूख व प्यास की अज़ियत बर्दाश्त करके हमें क्या बताना चाहते हैं? गुलिस्तान रिसालत के शाहजादे खाक व खून में नहाकर हमको क्या सबक देना चाहते हैं? हज़रत अली असगर के सीने पर तीर किस लिए बर्दाश्त की गई? ख़ानदान रसूल की बाअस्मत ख़वातीन की नाजुक कलाइयों में बोझल जंजीरों की झनकार किस लिए गवारा की गई? यकीनन जुल्म व तशद्दुद का ये नंगा रक्स निगाह कुदरत ने बिला वजह बर्दाश्त नहीं फरमाया है। जाहिर है कि इसमें कोई अजीम मकसद पोशीदा है और मकसद वो क्या था?
वो मकसद नौ इंसानी से वाबस्ता था, इसलिए इंसानियत ने अपना दिल चीर कर इस अजीम कुर्बानी को अपने दिल में महफूज कर लिया। ये सभी जानते हैं कि दुनिया में ताकत का बोलबाला हमेशा रहा है, और आज भी जब दुनिया उरूज व तरक्की, तहजीब व तमद्दुन के बुलंद मकाम पर बताई जाती है, ताकत ही का जोर चल रहा है। नौ इंसानी के परख्ते उड़ रहे हैं और इंसानियत का दामन तार तार हो रहा है। इखलाकियात और शर्म व हया की धज्जियां उड़ रही हैं। जान लीजिए, ये ताकत की पूजा हमेशा गुनाहों की बुनियाद रही है और बहुत सी खराबियों की बदनुमा चश्मे इससे फूटते हैं। यजीद बिन माविया का दौरे हुकूमत भी ऐसा ही बदतरीन दौर था, जहां शराब के दौर चल रहे थे, महावशों का झुरमुट लगा हुआ था, जहां आम रियाया के खून को निचोड़कर खलीफा के रंग रेलियों की महफिल आबाद हो रही थी, जहां इंसाफ का नाम और निशान खत्म हो चुका था, गरीबों की सदाएं सुनी नहीं जा रही थी। वो वक्त कितना नाजुक था जब एहसासात मर चुके थे, फिजा में कामिल सन्नाटा था, सच्चाई का गला घोटा जा रहा था और सुनहरी तलवार की झनकार ने बड़े बड़ों के दिल डावाडोल कर दिए थे और जुबानें बंद हो गई थी। जुल्म और सितम की ये इंतहा कि इन तमाम खुबासतों के साथ इस्लामी तहजीब और तमद्दुन का रिश्ता कायम किया जा रहा था। यजीद की हुकूमत को इस्लामी हुकूमत कहा जा रहा था। यही वो दर था जिसकी टीस कल्बे हुसैन में समा न सकी। यही वो तीर था जिसकी चुभन ने शहीद करबला को बेकरार कर दिया। यही वो गम था जो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू बहकर उबल पड़ा और जिसमें नास से खून बनकर करबला की रेगजार में जज्ब हो गया। यजीद को खलीफतुल मुस्लिमीन लक़ब दिया जा रहा था। बस यही वो जहर था जिसकी तलखी हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के गले न उतर सकी। मकसद इमाम हुसैन यही था कि यजीदी रऊनत पर पड़े हुए मकरो फरेब के पर्दे को तार तार कर दिया जाए और दुनिया ये समझ ले कि इस्लामी तमद्दुन वो नहीं जो दमिश्क के दारुल इमारत में नजर आता है, बल्कि इस्लामी तमद्दुन वो है जिसे करबला के मैदान में इमाम के जरिए पेश किया गया। इस्लामी भाइयों और बहनों, आज आप इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को याद करते हैं, नजरानी अकीदत भी पेश करते हैं। क्या इस बात की भी कोशिश करते हैं कि जिस मकसद के तहत ये कुर्बानी पेश की गई, हमारे मुआशरा में, हमारे घरों में और हमारे बाल बच्चों में इस मकसद के खिलाफ तो नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो उसे ख़त्म करना हमारा इस्लामी और अखलाकी फरीज़ा है। चूँकि यही हुब्बे रसूल है, यही हुब्बे अहले बैत है और यही अल्लाह तबारक व तआला की फरमा बरदारी है कि जो मैदान करबला में कुर्बानी पेश किया गया और जो नजरिए हयात पेश किया गया और जो मकसद पेश किया गया, उसको हम फरामोश न करें। सबसे बड़ा खराज अकीदत इमाम की यही है कि हम हक को बातिल के दरमियान इम्तियाज कर दें और हक को अपने सीने से लगाकर हक पर चलने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें हक समझने का और हक पर अमल करने का जज्बा शौक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।